Hi friends, myself Pooja Agrawal welcomes you all. If you have not yet like, share and subscribe my channel, please do it first. Okay, now coming back to our chapter. Today's chapter is the black aeroplane. Okay, so let's start. The main character here is flying an aeroplane गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. वहाँ जाके वो प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहता है अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लैंड. उसका प्लेन जो है दैट इज़ DS-088 डकोटा. बट इन बिटवीन रास्ते में ही वो सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल पर कॉल कर लेना चाहिए एक बार, सो दैट आई कुड केम टू नो व्हाट द सिचुएशन इज़, कैसा एटमॉस्फियर है. ओके, उन सब के बारे में मुझे पता चल जाए. सो ही इन्फॉर्म, तो वो उन्हें एक बार कॉल कर लेता है. ओके, एंड टू चेक दैट वेदर द रडार इज़ एबल टू कैच द सिग्नल्स एंड ऑल. वो उन्हें इन्फॉर्म करता है भाई मेरा DS-088 डकोटा करके प्लेन है एंड आई एम राइडिंग दैट. ओके, सो दे इन्फॉर्म हिम टू मूव 12 डिग्रीज वेस्ट, टू वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ. ओके, सो देन बिकॉज ही वॉन्ट टू नो वेदर ही इज़ इन अ प्रॉपर डायरेक्शन और नॉट, बिकॉज उस दिन वेदर अच्छा नहीं था. उसे एक तरफ से डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं चला जाऊंगा या ऐसा एटमॉस्फेयर है तो मुझे मेरा प्रोग्राम स्किप कर देना चाहिए. लेकिन फिर भी उसको मन में एक रियल होप था, नहीं, आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा. अब उन्हें पता चलता है कि उनका फ्यूल टैंक भी बहुत कम था, मतलब फ्यूल बहुत कम बचा था. तो उन्हें लग रहा था कि मैं शायद चलो वहाँ पे टाइम से पहुँच जाऊँ बस. अब उन्हें पता चलता है कि 150 किलोमीटर्स पीछे रह चुके हैं वो. ओके, तो उन्हें अच्छा खासा मतलब अभी क्रॉस करना था. देन ही थॉट कि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है. उन्हें कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा था. देयर वॉज टोटल ब्लैक क्लाउड्स. लेकिन देन अगेन ही थॉट आई शुड टेक अ रिस्क. क्या पता मैं इतने ही फ्यूल से शायद वहाँ पर पहुँच जाऊँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. एंड ही कंटिन्यू with his to move towards his destination. And now the clouds are black. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. फिर वो कंट्रोल रूम में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है. ओके, उसका फ्यूल भी बहुत कम है, वो पूरी तरह से डर चुका है. ओके, इतनी ही देर में देन ही मतलब उसको तभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. वो उसने हर कोशिश कर ली, रडार पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इवन द रडार वाज नॉट वर्किंग. ओके, वो सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा था बिकॉज इतना ख़राब वेदर हो चुका था. तभी उसको दिखता है कि उसके पास में से एक प्लेन जा रहा है, द ब्लैक एरोप्लेन. और उसे ऐसा महसूस होता है कि उस प्लेन के अंदर से कोई उसे हाथ वेव कर रहा है, पायलट वेव कर रहा है और उसे कह रहा है कि जस्ट फॉलो मी. ही थॉट शायद ये मेरी मदद के लिए ही आए हैं. ओके, तो वो एक छोटा बच्चा कैसे होता है, किस तरह से वो हर चीज़ आसानी से मान जाता है और लोगों के पीछे चला जाता है. ओके, तो उसी तरह से वो भी उस स्ट्रेंजर को फॉलो कर रहा है. ही इज़ राइडिंग हिज एरोप्लेन बिहाइंड हिम. और फिर जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, मतलब पीछे पीछे उसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या है, बट ही इज़ जस्ट फॉलोइंग हिम. उसको कहीं ना कहीं मन में ये खुशी है कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ, आई एम गोइंग टू अ प्रॉपर डायरेक्शन. ही इज़ हैविंग अ ग्रेट ट्रस्ट टूवर्ड्स इट. और ऐसे ही देखते देखते वो ऐसे ब्लैक क्लाउड से कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है. तभी वो देखता है कि ये जो प्लेन है वो थोड़ा नीचे की तरफ लैंड करने वाला है. तो एज ही वॉज फॉलोइंग हिम, तो वो भी अपने प्लेन की डायरेक्शन चेंज करता है और नीचे की तरफ जाने लगता है. तभी उसे क्या दिखता है, एकदम क्लियर एटमॉस्फेयर हो गया है, सब जगह सब कुछ क्लियर है और नीचे उसको रनवे दिखाई देता है. ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दैट और वो फटाफट अपना लैंडिंग वहाँ पर कर देता है. ही इज़ वेरी एक्साइटेड और उसे खुशी होती है कि नहीं, मुझे उस इंसान को थैंक्स करना चाहिए जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. तो वो फटाफट अपना लैंडिंग करके और उसको थैंक्स बोलने के लिए जाता है. लेकिन जब वो पीछे देखता है तो देर इज़ नो एरोप्लेन एट ऑल. उसके पीछे कोई प्लेन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, नो बडी इज़ देयर. फिर वो कंट्रोल रूम में जाता है. वहाँ जाके वो पूछता है कि भाई क्या सिचुएशन है, मेरे पीछे एक प्लेन था एंड आई वॉन्ट टू थैंक द पर्सन. वो लोग भी उसे बताते हैं कि नो, वी डिडंट फाइंड एनी वन. हमने रडार पे चेक किया था एंड देर वॉज ओनली योर प्लेन, नो अदर वॉज देयर. दे ऑल वर शॉक्ड. पता नहीं वो कौन था, बट हुएवर वॉज ही,
अकॉर्डिंग टू हिम वो सिर्फ उसकी मदद के लिए आया था, शायद भगवान ने उसके लिए कोई फरिश्ता भेजा था, वॉट एवर इट वॉज, बट नाउ ही वॉज सेफ एंड ही रिच टू हिज डेस्टिनेशन. थैंक यू.